हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। Yes, Mr. Rakesh Parsuram Vispute. यस। Good evening, this is Pragati calling on behalf of Axis Bank. ओ मैडम, कैन यू स्पीक हिंदी? Sure. मेरी बात मिस्टर राकेश परशुराम विस्पुते जी से ही हो रही है। हाँ, हो रही है। नमस्ते, प्रगति बात कर रही हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से। हाँ क्रेडिट मैडम। कार्ड की संबंधित कॉल है आपके जी। कार्ड नंबर एंड होता है 8847 से। माइजोन क्रेडिट कार्ड का टाइप है। कार्ड पर लास्ट बिल जनरेट हुआ है आपका। अमाउंट है 1,10,311 रुपीज 95 पैसे। मिनिमम ड्यू किस चीज का है? 162। हाँ, किस चीज का है अमाउंट? आपका दोनों बिल मर्ज हो गया है। पिछला बिल जो जनरेट हुआ था 10 फरवरी को, वो और 10 मार्च का बिल मर्ज हो गया है। वो भी पेंडिंग था। इसके रिगार्डिंग आपको पहले भी कॉल किया गया था। प्लस चार्जेस भी ऐड हो चुकी। मैडम, मैं पूछ रहा हूँ किस चीज का है ये लोन? है किस चीज का? EMI चल रहा है कार्ड पर आपका। कौन? 24 महीने की कन्वर्टेड है, 12 कौन सा? महीने की है। कौन सा कार्ड है? एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड। ओ मैडम ये ना पेमेंट अभी हो नहीं पाया। क्या रीजन है वैसे पेमेंट लेट हो रहा है मैडम आपका? रीजन ना मैडम फंड इशू है। फंड इश्यूज है। हाँ वो मैडम। तो जाहिर बात है, आपके पास फंड इश्यूज है इसलिए पेमेंट नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट मतलब क्यों इश्यू आ रहा है? आप सैलरीड पर्सन है। सैलरीड पर्सन है ना, आपकी सैलरी तो हुआ होगा आपका। मैडम क्या करें मैडम, सैलरी ना रुकी पड़ी है 3 महीनों की, अभी तक आई नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? 3 महीनों की सैलरी रुकी पड़ी है। 3 महीने से सैलरी नहीं आया है आपका। हाँ मैडम। तो आपने क्या कि आपका सैलरी कब तक आ जाएगा? मैडम अगले महीने आएगी सैलरी। मतलब आप अभी वर्किंग है? मैडम वर्किंग तो हूँ लेकिन सैलरी नहीं आ रही ना मेरी। फिर जब लास्ट टाइम आपसे बात हुआ था 7 मार्च को, आपने ऐसे क्यों बताया था कि आपका जॉब छूट गया है? मैडम नई जॉब पकड़ ली ना मैंने। अभी 7 मार्च को, यानी कि 3-4 दिन पहले बात हुई थी आपसे। तब मैडम तक तो जॉब नहीं चल था और आप अभी बोलते कि 3 महीने से सैलरी नहीं आया मैडम है। समझी नहीं आप अलग मेरे अलग कहने का रीजन क्यों? मतलब। आप समझी नहीं मेरे कहने का मतलब। आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। मैडम जहाँ मैं बोलिए। जॉबलेस हुआ था ना, वहाँ मेरी 3 महीने की सैलरी अटकी हुई है। वो अगले महीने आएगी। बाकी वो तो जॉब छूट गई। अब मैंने नई जॉब ले ली है, नई जॉब में हूँ मैं। आप मैं ये कहना चाहता हूँ, समझ नहीं पा रहे मेरे कहने का। तो जहाँ पे आपका न्यू जॉब लगा वहाँ पे एडवांस सैलरी के लिए ट्राई कीजिए। मैडम अभी अभी लगा है ना एकदम। कैसे बताओ आप? एक अगर कोई बंदा लगेगा नया नया, उसको एडवांस दे देंगे पहले ही महीने? तो फिर अगर आपका 3 महीने से सैलरी नहीं हुआ था राकेश जी, आपका जनवरी तक पेमेंट तो रेगुलर आ रहा था। मैडम बता दो। अरे मैडम वो तो मैंने मैडम जो मेरा पैसा जोड़ा हुआ था वो दिया था। जोड़ा हुआ भी तो पैसा होता है ना, सेविंग। तो अभी आपके पास सेविंग्स अवेलेबल नहीं है तो ट्राई कीजिए अरेंज करने का। मैडम सोचो फ्रेंड फैमिली में से अरेंज तीन कीजिए। महीने से पेमेंट नहीं आया तो मैडम कैसे कैसे मैं अरेंज कर जाऊंगा? तो वो भी तो सोचो ना घर में। तब तो आप सेविंग से मैनेज कर रहे थे ना। आपने अभी बोला सेविंग्स था हाँ तो आपके मैडम पास। सेविंग भी अब खत्म हो रही है ना। तो सेविंग्स खत्म हो गई तो अभी अरेंजमेंट कीजिए ना। आपका पेमेंट तो आने वाला है, तब आप रिपे कर देंगे क्योंकि पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग रहेगा क्रेडिट कार्ड में। अगर मिनिमम भी नहीं होगा, नहीं मैडम, चार्जेस बढ़ जाते हैं ना एक्स्ट्रा। जब तक पूरा पेमेंट हाथ में नहीं आ जाता ना, तब तक नहीं दूंगा पैसे। तब तक आपका चार्जेस भी एक्स्ट्रा बढ़ता रहेगा ना। वो तो रोजाना मैडम तौर पर पड़ रहा है राकेश जी। वो 10 तो दिन बाद मैडम पेमेंट आपको ही करना है। एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ देना मैडम पड़ रहा है ना। वो तो मैडम मुझे सब पता है। किसी समय ना मैडम मैंने एजेंसी में काम किया हुआ है। तो आप तो फिर पहले नॉलेज है ऑलरेडी राकेश जी। फिर भी आप मैडम पेमेंट पेंडिंग फ्यूचर सीनियर कॉन्सिक्वेंस सकते सीनियर हैं ना मिनिमम पेमेंट सीनियर करके। सीनियर मैडम सीनियर एजेंट है ना किसी का? सॉरी। सीनियर एजेंट है, सीनियर एजेंट। हाँ, तो आपको ऑलरेडी जानकारी इस चीज की, फिर भी आप डिले कर रहे हैं। मैडम क्या तो करें? पूरा अमाउंट नहीं बोल रहे हैं। मिनिमम तो कर सकते हैं 18,162। करंट मिनिमम पॉसिबल नहीं है। पिछले महीने का कीजिए 5,300। मैडम इतना तो पैसा ही अरेंज भी नहीं है। कर सकते हो आप। पैसा ही नहीं है ना, वही सारी अरेंज दिक्कत है। ऐसे नहीं, इसीलिए अरेंज करने के लिए बोला ना। आप अरेंज मैडम कीजिए अगर फिर आपके अगर पास अभी मैडम नहीं है। आप एक बात बताओ चलो मुझे। अगर मैं अरेंजमेंट कर लेता तो जो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मैं विदाउट इंटरेस्ट किसी से लोन नहीं ले लेता अपने आजू बाजू ही रिलेटिव में से, अगर अरेंजमेंट कर लेता तो।
तो फिर आप अरेंज करते, कार्ड भी एक्टिव रहता, उतना अमाउंट आप वापस यूज कर सकते हैं ना आपकी जरूरतों के लिए। मैडम बाद वही में तो आपको मैं जो कह रहा हूँ समय ना दिया है उस मैडम, समय में अगर पेमेंट होना अगर चाहिए। अगर मैं अरेंजमेंट कर पाता, मान लो आप, तो मैं ले नहीं लेता अपने रिलेटिव में से ही, आपसे क्यों लेता? विदाउट आपको इंटरेस्ट क्यों दे रहा हूँ? विदाउट इंटरेस्ट लेता मैं तो फिर। अभी तक तो सेविंग्स था ना राकेश जी आपके पास, और आपको जब जरूरत था तब कार्ड आपने यूज कर लिया, यूज करके अमाउंट आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया है। मैडम मैं कब कह रहा हूँ अपना यूज नहीं समय किया? से पेमेंट होना चाहिए ना। मैडम मैं कब कह रहा हूँ मैंने यूज नहीं किया? मैंने यूज किया, लेकिन मैडम पैसे नहीं है अब मेरे पास। तो आपके पास नहीं है तो अरेंज कीजिए, मैनेज कीजिए कैसे राकेश मैडम जी। मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ पेमेंट आपको। अगर मैं मैडम सरकार। मैडम मैडम पहले ना मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं अरेंजमेंट कर लेता तो मैं आप लोगों से क्यों लोन लेता? मैं अपने जो है ना रिलेटिव से नहीं ले लेता लोन। अगर मैं अरेंजमेंट करता आपने तो जब लोन लिया राकेश जी, तब आपको रिपेमेंट करना है इसी सोच से लिया था ना, कि पेमेंट मैडम आपको इसी नहीं करना इस सोच से लिया था। मैडम पेमेंट करना है सोच से तो लिया था, लेकिन मैडम सोच से क्या होता है? सोचने को तो मैंने सोचा था मैं इंडिया का पीएम बनूंगा, बन तो जाऊंगा क्या? राकेश जी इसी इंटेंशन से लिया होगा आपने, तो 10 मैडम फरवरी से बिल बना है, आज 10 मार्च हो गया ना। बैंक का भी एक लिमिट है कि एक लिमिट तक आपकी समस्या सुन मैडम सकती एक है। काम करो, आप ना मेरी बात नहीं समझोगे, आप इस पर आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में फंड इशू लिखो, आपसे बाद में कभी बात हो। क्या बोल रहे हो? आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में फंड इशू लिख दो। ओके, मतलब आप इंटेंशनली पेमेंट नहीं करना चाहते हैं मैडम क्या? आप समझना नहीं चाह रही ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ आपको, मैं पूछ रही हूँ आपसे, वो बताइए। मैडम मैंने क्या पेमेंट, बोला? हाँ मैंने मैडम ये मैं नहीं बोला कि आप इंटेंशनली कीजिए, मैंने क्या बोला? यूज करने का अरे मैडम वही तो कह रहा हूँ, अगर मैं अरेंजमेंट कर लेता तो आपसे क्यों लेता? मैं अपने रिलेटिव में से ना ले लेता? फिर आपको जो इंटरेस्ट दे रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ? उनसे ही नहीं ले लेता। करने के लिए भी नहीं कर मैडम रहे ये हैं जो है आप। ना, पहले ना टीएल का प्रेशर आप पे बहुत है, इसलिए आप समझ नहीं पा रही हो सामने वाले क्या कह रहा है। अगर मैं नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रिलेटिव से ले लेता तो जो आपको इंटरेस्ट भर रहा हूँ, जो आपको मिनिमम दे दे के मैं परेशान हो गया, मैं आपको क्यों देता मिनिमम? क्यों इंटरेस्ट भरता? मैं अरेंज नहीं कर लेता, बाद में दे देता रिलेटिव को विदाउट इंटरेस्ट। तो आप ट्राई तो कर सकते हो ना मैडम राकेश फिर जी। वही वाली ऐसा बात, किया मैडम आपने। ट्राई ट्राई मैं अगर कर सकता या मैं कर लेता तो मैं आपसे क्यों लेता? मैं रिलेटिव से नहीं ले लेता। ये तो यूज आपने कब से कर लिया है, अमाउंट आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया है ना राकेश जी। तो इंस्टॉलमेंट बैंक ने जो समय दिया है उस समय पे पेमेंट होना चाहिए। पूरा नहीं कर पा रही हो ठीक है, कम से कम मिनिमम कीजिए। ऐसे तो पॉसिबल नहीं कि आप मिनिमम मैडम भी अरेंज कीजिए, मिनिमम 5,000 मिनिमम भर भर के ही मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। इंस्टॉलमेंट चल रहा है राकेश जी कार्ड पर, एटलीस्ट मैडम इंस्टॉलमेंट आपको पे आपको कीजिए। आपको समझ नहीं आएगी, आप ना, आपके ऊपर जो प्रेशर है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर है टीएल का। आप एक काम करो, आप कॉल कट करो। उस चीज की चिंता आप मत कीजिए मैडम राकेश जी, बहुत ज्यादा कॉल्स प्रेशर आते है मैडम, रहेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगी। कॉल्स आने तो मजा आता है मुझे तो बात करने में, आप आने दो। तो मतलब आप कॉल से बात करेंगे लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे। नहीं मैडम बता तो रहा हूँ, मैं सीनियर एजेंट था कभी एजेंसी में, तो मुझे तो बहुत मजा आता है, बातचीत करता हूँ मैं। तो आप पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे राकेश मैडम जी, इसमें जो ये है ना, एक बता काम करो, इसमें जो है ना आरटीपी डाल दो, लिख दो डिस्पोजिशन में, कस्टमर इंटेंशनली डजंट पे। ठीक है, मेंशन कर दे रही हूँ कि आपका ऐसा कहना है कि आप इंटेंशनली पे नहीं करने वाले हैं। ओके मैडम, ओके। चार्जेस एक्टिव रहेंगे, चार्जेस एक्टिव रहेंगे। अभी तक आपको वन टाइम लेट पेमेंट चार्जेस लग रहे हैं, ₹100 से 1200 के बीच में है, 18% जीएसटी। उसके साथ डेबिट इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज लग रहा है टोटल आउटस्टैंडिंग पे है, ईएमआई अमाउंट इंक्लूडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग पे 2.5 से 4% के बीच में, वो भी प्रो रेटा डेली बेसिस पे, यानी रोजाना तौर पर ब्याज बढ़ रहा है। इसका हाँ मैडम। नेगेटिव इम्पैक्ट क्रेडिट रिकॉर्ड पर भी हो सकता है, कलेक्शन से कॉल्स भी आते रहेंगे, हाँ हायर मैडम, कलेक्शन में हो सकता है। ठीक है मैडम। कोई दूसरा मोबाइल नंबर जो ऐड करना है या अल्टरनेट मेल आईडी? नहीं मैडम। ठीक है, अपडेट कर दिया अकॉर्डिंगली। धन्यवाद समय देने के लिए, आपका दिन शुभ दिन। आपके एंड से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो राकेश। मैडम कर नहीं पाऊंगा ना, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। आपकी परमिशन है कॉल डिस्कनेक्ट करती हूँ मैं? यस मैडम। ठीक है, थैंक यू। हेलो। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? जी धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं हम भैया। ये पेमेंट का बता दो कुलदीप जी। पेमेंट किस चीज की?
DMI वाली, किसकी? DMI। DMI? हाँ जी। भैया देखो पेमेंट तो देखो अभी हो ना पाएगी, नहीं सर, क्योंकि जो है ना अभी मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए इसको। पैसे नहीं है देने के लिए। अच्छा, हाँ। कंपनी से आपने ऐसा कुछ लिखवाया था कि जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं आपका पैसा नहीं भरूंगा? अच्छा तो भैया फिर क्या कर सके, एक काम करो, मुझे जो है ना आप कोर्ट में ले चलो, पैसे है ही ना तो मैं कोर्ट में चलने को तैयार हूँ, ठीक है? किराए के पैसे है या वो भी दे के भेजूं? नहीं वो तो आप पुलिस वालों को भेजो ना, मैं ऐसे थोड़ी आता हूँ, सरकारी गाड़ी में जाऊंगा। सरकारी गाड़ी में जाओगे? और क्या? क्यों, सरकार आपकी क्या लगती है? क्यों, जब तुम केस करोगे, कोर्ट में बुलाओगे मुझे तो मैं आऊंगा नहीं, तो क्या भेजेंगे ना लगती कोर्ट है? वाले। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तुम मुझ पर केस करोगे, जब मैं नहीं आऊंगा तो कोर्ट वाले भेजेंगे ना पुलिस वालों को, तो सरकारी गाड़ी में आऊंगा मैं। बात है ना भाई साहब कि आपको पैसा नहीं भरना। तो सीधा सीधा बता तो दिया पैसे नहीं है, और कैसे बताऊं? और इससे भी ज्यादा कोई तरीका होता है सीधा सीधा बताने का? आपने लिखत में दिया था क्या कहीं पे कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं DMI का पैसा नहीं दूंगा? दे दो मेरे मैं को भी तो लिखत कह रहा हूँ, में। मैं भी तो कह रहा हूँ कि जो है ना मुझे कोर्ट बुला लो, पैसे तो है नहीं देने के लिए, क्या करूँगा? यानी कि पैसा नहीं दोगे, अभी पैसा नहीं भरोगे ना आप? और कैसे बताऊं यार? ठीक है भाई साहब, टेढ़ी उंगली करते हैं। ठीक है, टेढ़ी उंगली ज्यादा टेढ़ी मत करना, वरना टूट भी जाती है उंगली। कोई दिक्कत नहीं, तोड़ लेना भाई साहब, आप हमारा कुछ नहीं। देखते हैं 15 मिनट में। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।